फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, पेंशन रिवीजन और पेंशन अपडेशन के बारे में जो डेली कुछ न कुछ पत्र लिखा जाता है, उस कड़ी में एक पत्र फिर ऑल इंडिया बैंक पेंशनर रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने एक पत्र लिखा। चेयरमैन जो पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन थे, उनको एक पत्र लिखा और इस बारे में अर्ज किया कि हमारे पेंशन अपडेशन का जो काम पेंडिंग है, इसे कृपया अपने तरफ से रिकमेंड करके करवाने का कष्ट करें। इस बारे में 7 जनवरी को अपने मेंबर्स को लिखा। डियर कॉमरेड्स, स्टडी विजिट बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस टू भुवनेश्वर एंड कलकत्ता ऑन 20th and 23rd September 21। और इस बारे में उन्होंने डिटेल पत्र लिखा। डिटेल पत्र में जैसे कंटेंट्स लिखा जाता है कि हमारा ये पेंशन अपडेशन रुका हुआ है, ये है वो है, सब बातें आपको अगर कहेंगे तो इसकी कॉपी मैं आपको लिंक के जरिए दे सकता हूँ। लेकिन जो लास्ट में इन्होंने अर्ज किया है, मैं उसको बताता हूँ। ऑनरेबल सर, अंडर द पेंशन regulation 35(1), we are entitled for the benefit of updation retrospectively from the effective dates of the various salary revision settlements every 5 years. But after grant of updation benefits by the Government of India to the pensioner of Reserve Bank of India on 1st March 2019, we have also rationalized our request for grant of the benefit of updation of the pension with effect from the same date and on the basis of the same formula as given to the retired employees of RBI. Sir, you being an eminent jurist with a vast experience in the field of law as a practitioner and now as a law maker, we cannot find a better person than your good self to understand and appreciate our concern. We therefore humbly submit to your good self to examine our contention afresh and help us get the benefit of long pending updation of the pension. इसके अलावा एक और बात सामने आई कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने सेक्रेटरी DFS को लिख के ये एक मिस्टर एक्स मैनेजर मिस्टर CN वेणुगोपालन के पत्र के ऊपर, जो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं, उनके पत्र को देखते हुए DFS को लिखा कि आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद द मेल डेटेड 6/12/21 रिसीव्ड फ्रॉम श्री CN वेणुगोपालन, रेजिडेंट ऑफ केरला, with the request to take appropriate action in this regard. The action taken may please be apprised to the applicant under the intimation to the authority. यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी इस बारे में श्री CN वेणुगोपालन जी के रिक्वेस्ट पे DFS को एक अपना रिक्वेस्ट भेजा कि इस पेंशन अपडेट पर आप ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 बातें करना चाह रहा हूँ। क्या हमारे डिफरेंट डिग्नेटरीज को पत्र लिखने से पेंशन अपडेशन का मामला सॉल्व होगा? क्योंकि पिछले 1-2 साल से, लगभग 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, लोकसभा स्पीकर को और इसके अलावा विभिन्न डिग्नेटरीज द्वारा पत्र लिखे गए, लेकिन इसका ऐसा कोई रिजल्ट नहीं हुआ है। आप हमारे सभी साथी जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और ये जानते हैं कि इस तरह के पत्र लिखने का केवल ये आशय होता है कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट को इसको भेज देते हैं ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। और एक्शन लेने वाला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में FM और DFS, ये 2 मुख्य व्यक्ति हैं जो इसका डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात समझ आती है कि देखिए, पेंशन अपडेशन में 2 पार्ट हमारे निहित है। फर्स्ट द रिकमेंडेशन पार्ट और सेकंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। रिकमेंडेशन पार्ट हमारा IBA द्वारा होना है, यानी जब तक IBA कोई रिकमेंडेशन प्रपोजल रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजती नहीं है, तब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। IBA ने कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने अपना रिपोर्ट, अपना कोई रिकमेंडेशन सबमिट अभी तक नहीं किया है। क्या मॉडलिटीज होगी,
क्या आधार होगा, किस तरह से मोड ऑफ एक्शन होगा, अभी कुछ नहीं पता। जब तक इनका रिपोर्ट आईबीए को जाएगा नहीं, आईबीए अपना प्रपोजल विद ऑल डिटेल्स विथ इट्स रिकमेंडेशन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजती नहीं है, तब तक सेकंड पार्ट इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं शुरू होगा। और इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट फिर डीएफएस और एफएम के पास है। इन दोनों प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद ही कोई पेंशन अपडेशन का रास्ता खुलेगा। लेकिन चूंकि ये सब पत्र को लिखा जाता है और कंसर्न अथॉरिटी द्वारा रिस्पॉन्ड भी किया जाता है, लेकिन इसका एक्शन क्या, जब तक हमारे पास दो बातें हैं, अपडेशन हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। अगर होता है तो यस, नहीं होता तो नो, यानी अभी तक नो, यानी कि कोई भी पार्ट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पेंशन फ्रेंड्स, फिर अगर कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इन द मीन टाइम वित्त मंत्री ने फ्राइडे को राष्ट्रीय बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण किसी भी संभावित व्यवधान से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक की तैयारियों की समीक्षा की। और सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान मैडम सीतारमण ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए महामारी संबंधी उपायों को लागू करने के लिए बैंकों द्वारा विभिन्न उठाए गए विभिन्न कदमों की आकलन किया, समीक्षा किया। वर्चुअल समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के साथ महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चल रही लहर से उत्पन्न किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पीएसबी की तत्परता और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। एक आधिकारिक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकरों ने मंत्री से कहा कि राज्य द्वारा संचालित बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और भविष्य में किसी भी तरह के तनावपूर्ण माहौल का सामना करने के लिए तैयार है। बयान में यह भी कहा गया कि कुल मिलाकर सभी परिस्थिति का आकलन करने के बाद बैंकरों में विश्वास दिखाई दिया कि पीएसबी के पास पर्याप्त कैपिटल है और भविष्य में किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण माहौल को फेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मंत्री ने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट और ओमिक्रॉन के फैलाव के बावजूद बिजनेस आउटलुक में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर की महामारी से लड़ने में अधिक मदद मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे बैंकर साथी ने पिछले कोविड लहर में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए भी बैंकों को सेवाएं दी हैं और अभी भी तैयार हैं। गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि इस पर ध्यान दें और एसएलबीसी के माध्यम से इनको 5 डे वीक करवाएं। एसएलबीसी के माध्यम से इनका जो टाइमिंग्स हैं उसमें शॉर्टकट करें ताकि पब्लिक की डीलिंग कम हो सके, ताकि हमारे बैंकर साथी भी अपने जान की रक्षा कर सकें। गवर्नमेंट का भी रूल फेवरेबल होना चाहिए ताकि जो बैंकर साथी उनकी मदद कर रहे हैं वो उनकी हेल्प करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बैंकर साथी को किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।